आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और जैसा कि सुबह से आवाज द वॉइस पे हम आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। और श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें, यहाँ का जो बैटल है वन वे नजर आ रहा है, क्योंकि 7 फेजेस ऑलरेडी काउंटिंग के हो चुके हैं और लगातार रहुला मेहदी जो है लीड बनाए हुए हैं। अब आज का जो इलेक्शन काउंटिंग डे था काफी ड्रामेटिक था और काफी डिफरेंट था बाकी काउंटिंग डेज से, क्योंकि इससे पहले जब जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए या काउंटिंग हुई, हर बार ऐसा था कि मार्केट बंद रहता था, ऑफिसेज बंद रहते थे, स्कूल्स बंद रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पे बात करेंगे, मेरे कुलीग नजीर गनाई मेरे साथ है। तो नजीर, क्या लगता है आपको? आप अभी अंदर गए थे, आपने पूरा माहौल देखा, अभी का जो अपडेट है लेटेस्ट क्या है? I think there are different things that need to be taken into consideration. One is जो arrangements रखी है ECI की तरफ से, arrangements for media people and for the polling agents and party workers, arrangement बहुत ज़बरदस्त रखे गए हैं. Second, जो काउंटिंग हो रही है बाज़ाब्ता एक तरीके से वो अनाउंस करते हैं एक सेट टाइम पे, सेट फ्रेम पे. तीसरा ये है कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा कि इट लुक्स लाइक इट्स अ वन साइडेड बैटल. अगरुल्लाह जो एनसी के लीडर है, उनके वर्कर्स और बाकी सब लोग जो है, और तजिया निगार ये भी कहते हैं कि जो उनका स्टैंड था डिफरेंट इश्यूज को लेके, दैट हैज एक्चुअली रियली प्लेड इन हिज पार्ट. तो जो दूसरे उनके कैंडिडेट हैं, जो अपनी पार्टी के अशरफ मीर है और पीडीपी के वहीद परा, तो वहीद is number second after the 7th round of polling. But at the same time there are many areas जहाँ पे unexpectedly अगरुल्लाह का जो है increase हुआ है वोटिंग में. तो वो हमने देखा यहाँ पे श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में. And at the same time I think the big story of today's day is that is इंजीनियर रशीद डेफिनेटली. एग्जैक्टली. लेकिन जब ये इलेक्शंस हुए थे नॉर्थ में, तब आप गए थे, आपने इलेक्शन ऑन ग्राउंड कवर किया, लोगों ने काफी मुद्दों पे वोट दिए. ज्यादातर लोग बोल रहे थे हमने एम्प्लॉयमेंट की वजह से वोट दिया है, एजुकेशन पे वोट दिया है, काफी मुद्दे थे. लेकिन अचानक से इंजीनियर रशीद का इस तरह से इमर्ज होना, क्या लगता है, क्या सेंटिमेंट है लोगों का? आई थिंक इंजीनियर रशीद का अगर जो वेव देखे, जो उन्होंने he has really played with the sentiment. उनकी माँ, उनके दो बेटे जो कैंपेनिंग कर रहे थे, while he remains under trial, he remains jailed in Tihar under UAPA sections. But at the same time you have to also see how he has able to garner vote bank from areas like Budgam, which he might have never visited. And at the same time in his native places, in his native area in Handwara, Kupwara, he has been able to mobilize people in large numbers, and which is not surprising till now. The former chief minister told us that he is he's quite sure that he is going to come out as a winner after some time. But at the same time the situation right now is Engineer Rashid is leading in Baramulla parliamentary constituency. Yes. And there are many things that are seen in this story, is how a person who is fighting two big heavyweights in North constituency is emerging as a face in the Baramulla parliamentary constituency. Even not just this, even if he is leading with large margin, still Umarullah is claiming that they will win all 3 seats. So let's shift our focus to South Kashmir. Do you think in the Anantnag Rajouri seat, NC played quite smart, because it's only because of the ST factor that they took Mia Altaf from Ganderbal to Anantnag to contest? And do you find it anyway helping the national conference? I think many things. अगर आप देखें यास्मीन, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उनको अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसी स्टेटमेंट कहा गया कि आप औरत को वोट नहीं देंगे, आप बैत नहीं करेंगे औरत की, क्योंकि एनसी की तरफ से जो है जो मियां अल्ताफ थे, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट सूफी लीडर्स ऑफ द पहाड़ी एंड गुजर कम्युनिटी. He is very well revered in that belt. So I think, and it was a very well thought move by NC to put Mia Altaf into that constituency and also try to woo votes
mostly which was considered as a BJP bastion. So I think it has really played in terms of NC, and I think उस constituency में आपको कोई second पे है नहीं. There's a lot of difference. So Mia Altaf is going to come out as a winner there. एग्जैक्टली तो नाज़रीन, जैसा कि हम आप तक अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह 2 सीट पे एनसी जो है एक बड़े मार्जिन पे कायम है, और अगर हम नॉर्थ की बात करें वहां पे इंजीनियर रशीद ने लीड लिया है। तो अभी चूंकि और भी वक्त है और अभी काफी चीजें अनफोल्ड होंगी, तो क्या कुछ रहेगा पूरे दिन का अपडेट वो हम आप तक पहुंचाएंगे आवाज द वॉइस पे।